अमेरिका के अंदर एक रूल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करनी है तो वो कांग्रेस में पहले पास करवानी पड़ती है, जिसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों को पास करनी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट? वो परमिशंस बाइडेन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया के लिए, जिसको लेना इम्पॉसिबल है। तो आप समझिए कि पॉपुलैरिटी जो हो रही है ना, वो ऐसे नहीं हो रही है। देखिए हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री तो बहुत सारे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, उसके बाद फिर एक मौन व्रत की सरकार थी आपकी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो रहे हैं, वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसे करके खड़े रहते थे। वो पाकिस्तान भी धमकी देके चला जाता था, वो ऐसे ही खड़े रहते थे। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमको धमकी देगा ना, तो हम हाथ में कटोरा दिलवा देंगे। वो तो कैसे आप कर्जा लेके तो अपना काम शुरू कर सकते हैं? आपने इंटरेस्ट रेट इतना आसमान पे पहुंचा दिया है। आप देखिए जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके, आप समझते हैं कि उनको भी नुकसान हो? हर तरफ खसारा ही खसारा है, तनज़ुली है और आम आदमी के लिए तकलीफ ही तकलीफ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जब भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंट्रीज को देखते हैं तो हमें उनका झुकाव इंडिया की जानिब नजर आता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रिस्पेक्ट की जा रही है बड़े बड़े ममालिक की जानिब से, वो सब हमारे सामने है। तो क्या ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली। ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी? बड़ा सिंपल बिजनेस, आप मेरे लिए क्या करोगे? तो अमेरिका बोल रहा है भैया आपको क्या चाहिए? तो मुझे बोला मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप किसी को देते नहीं हो। एक चीज जो काबिल गौर है, इंडिया अपना जितना भी वेपन है वो उसमें खुद कफील है, खुद मुख्तार है, वो खुद बनाता है, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज को अब एक्सपोर्ट करने लग गया है। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है तो हम अपने मुल्क में खुद तैयार क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ बार बार इन चीज़ों के लिए देखते हैं, फिर उनसे जलील भी होते हैं? नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, इसे बिजनेस नहीं समझा सकते आप। ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, और फ्री में कैसे बिजनेस करना है ये गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी एक ऐसी कवायद में जुटे हैं जिस पर 13 महीने से पर्दा है। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट के तहत यह पहल क्वाड बैठक के दौरान जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 22 जून से शुरू होने वाली मोदी की यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। हालांकि दोनों देशों ने यह खुलासा नहीं किया है कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी तकनीक है जिन्हें साझा किया जाएगा। अमेरिका से भारत कुछ अहम टेक्नोलॉजी चाहता है। सुपर कंप्यूटर सर्विलेंस के लिए 5वीं पीढ़ी के उपकरणों की आपूर्ति का रास्ता भी इसी फ्रेमवर्क के तहत खुलेगा। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिका ने यूएस कांग्रेस से पहले से ही परमिशन ले ली थी, जो परमिशन लेना लगभग नामुमकिन होता है दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी देने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बात करेंगे, एक तो मोदी जी का जो है वो विजिट होने वाला है यूएस में, बड़ी उसकी धूम है और बड़ी बातचीत चल रही है। और हमारे साथ एक हमारे और अभी आते हैं, गेस्ट आते हैं, साजिद तारड़ साहब अमेरिका से ही। तो उनका ये कहना है कि इस किस्म की तैयारियां या इतनी एक्साइटमेंट पहले किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं देखी गई जिस वक्त तैयारी चल रही है। और एक तो हम उस पर आपसे समझना चाहेंगे कि आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट भारत के लिए भी। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो होगा ही, लेकिन भारत के लिए अमेरिका का ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, इसे बिजनेस नहीं समझा सकते आप। ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, और फ्री में कैसे बिजनेस करना है ये गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली। ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी? बड़ा सिंपल बिजनेस, आप मेरे लिए क्या करोगे? तो अमेरिका बोल रहा है भैया आपको क्या चाहिए? तो मुझे बोला मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप किसी को देते नहीं हो। यू गिव मी, आई सपोर्ट यू। मैं आपकी जंग लड़ूंगा नहीं, हाँ आपको सपोर्ट करूंगा। वी आर अ बिग कंट्री, वी हैव इनफ रिसोर्सेज, वी कैन फाइट बिकॉज वी आर ऑन द बॉर्डर विद चाइना। आपको जो भी हेल्प चाहिए इंडियन ओशन में और भी चाहिए, आई कैन डू इट, बट आई नीड टेक्नोलॉजीज। यही काम हमने जर्मनी के साथ किया रिसेंटली। अब उनकी सबमरीन्स इंडिया में बनेगी। अब ये जो एमका के जो फाइटर जेट्स के हमारे पास इंजन आने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल। मैं कई पाकिस्तानी चैनल्स पे देख रहा था, वो बोल रहे थे ये असेंबल होंगे इंडिया में। सॉरी, वी आर नॉट अ फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। वो चाइना ने गलती करी, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देम।
हम R&D करेंगे और आगे के जो फ्यूचर के भी इनके इंजन्स बनने वाले हैं, उनकी R&D हमारे यहाँ होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद मेंटेनेंस भी होगी। सो वी आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। सो मोदी जी नोज़ हाउ टू डू बिज़नेस। वो कहते हैं ठीक है, देखिए पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है यूएसए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हेल्प ली उनसे पैसे लेने में। वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर सेइंग कि वी नीड टेक्नोलॉजीज़ ताकि हम अपने यहाँ पर डेवलप करें इंडस्ट्रीज़ को और फिर उसको आगे लेकर चलें, व्हिच कैन हेल्प अस इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर हाई एंड टेक्नोलॉजीज़। सो मोदी जी का जो विजिट है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ही इज़ गोइंग देयर, यू नो, ही इज़ ऑलरेडी जहाँ पे भी जाते हैं इंडियन डायस्पोरा को मिलते हैं, वहाँ पे दोबारा से वही होगा, 40-50 हज़ार लोग, 1 लाख लोग आएँगे। फिर बाइडेन जाता है अपनी कंट्री में, अपने देश में, कोई भी विजिट करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए, कुछ हज़ार लोग होंगे, कुछ 100 लोग होंगे। मोदी जी जाते हैं तो 50,000 लाख लोग आते हैं। उसको लगता है यार मैं अमेरिका में बैठा हूँ। बाइडेन सोचता होगा कई बार बैठकर वहाँ पर अपनी ही कंट्री में कि क्या मैं अमेरिका में हूँ या इंडिया में हूँ। सो एक ऐसा दबदबा है मोदी जी की ऑरा का, दैट पीपल ओपनली गो एंड मीट हिम। आपको हैरानी होगी, चाइना के अंदर इंडियन डायस्पोरा बहुत कम है। जो यहाँ पर आए भी हैं वो ट्रेडर्स हैं, कभी आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। बट व्हेन मोदी जी केम, वी हैड 8 टू 10,000 पीपल। हॉल के अंदर जगह नहीं थी एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि इतने इंडियंस चाइना में रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरे चाइना में, मैं गांगझो में रहता हूँ, ही केम टू शंघाई। आई ट्रैवल्ड टू शंघाई ओनली बिकॉज़ आई वांटेड टू सी हिम, आई वांटेड टू मीट हिम, आई वांटेड टू टॉक टू हिम एंड लिसन टू हिम। तो एक ऐसा ऑरा है इनका व्हिच इज अनमैचेबल। बट फॉर इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज गोइंग टू ट्रांसफर दोस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, जो अमेरिका किसी को नहीं देता। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के फंसे होने की जो वो नो रंगी लग रहा है चाइना के साथ, उसका फायदा इंडिया ले रहा है बाय ट्रांसफरिंग दोस टेक्नोलॉजीज। एंड अमेरिका के अंदर एक रूल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करनी है तो वो कांग्रेस में पहले पास करवानी पड़ती है, जिसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों को पास करनी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट? वो परमिशंस बाइडेन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया के लिए, जिसको लेना इम्पॉसिबल है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को, इजराइल को, बाकी कंट्रीज को ट्रांसफर करने की कोशिश करी, बट कभी भी पास नहीं हुआ। और इंडिया के लिए इट्स लाइक रेड कारपेट। सो इट इज अ गुड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इसके बाद आप देखेंगे जो स्पीड डेवलपमेंट की है ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज, वो इंडिया में बढ़ने वाली है। और यही मोदी जी का विजन भी है, मेक इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया, नॉट फॉर इंडिया ओनली बट डेवलप फॉर द वर्ल्ड। So, सर डू यू थिंक के नेक्स्ट हम जो है अभी फॉरन तो नहीं लेकिन कुछ सालों में जो है वो एक और सुपर पावर जो है वो इंडिया को बनते देख रहे हैं, जिससे कि खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अमेरिका तो खैर कहीं आगे है, लेकिन फिर भी एशिया में अगर हम समझे तो उसमें इंडिया सबसे आगे हमें जाता हुआ दिख रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि भी सुपर पावर बनने जा रहे हैं? आशु जी देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन मेंटालिटी ऑफ चाइनीज, इंडियंस एंड अमेरिकन्स। इनकी लड़ाई है कि सुपर पावर कौन बनेगा। हमारी कोई भी मंशा नहीं है सुपर पावर बनने की। वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। सुपर पावर, हम हमेशा बोलते हैं कि वर्ल्ड इज अवर फैमिली। दे से वी आर द फैमिली, यू आर अवर सबऑर्डिनेट्स। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन चाइनीज एंड अमेरिकन्स एंड इंडियंस। इंडिया की हमेशा सोच रही है कि हम डेवलप करें, और इसके साथ जो बाकी की जो गरीब कंट्रीज हैं, जो नीचे की कंट्रीज हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपनी वॉइस को ऊपर लेके आने की, जैसे ग्लोबल साउथ बोलते हैं हम लोग, 120 कंट्रीज हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करके सबको साथ में लेके चलना है। तो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी बोलते हैं हमेशा कि लेट्स वर्क टुगेदर, हम भी बढ़े आप भी बढ़ो। तो सुपर पावर का जो सपना है, ये चाइनीज का, अमेरिकन का है कि हम सुपर पावर रहें। अब चाइना को है कि अमेरिका को नीचे लेके मैं सुपर पावर बन जाऊं, और सारे वर्ल्ड की जो पॉलिसीज हैं वो हमारी कंट्री से चले। ये भूख है एक, इंडिया के अंदर ये भूख नहीं है अभी। और ये मुझे लगता है हमारे शायद कल्चर में नहीं है, हिंदू कल्चर में, टू बिकम सुपीरियर टू समबडी एल्स। वी से इट्स अ को एग्जिस्टेंस, जो हमारे यहाँ पे सनातन में समझाया जाता है, हम सीखते हैं बचपन से, मैं अपने घर खुश, तुम अपने घर खुश, बट लेट्स को एग्जिस्ट। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, एंड यू हैव योर लिबर्टी, आई हैव माई लिबर्टी।